आज हम आर्मी में एक ऐसी भर्ती के बारे में बात करेंगे जो एक परमानेंट भर्ती है, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती के बारे में। इसमें हाइट क्या होती है, योग्यता क्या होती है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, फिजिकल कैसा होता है, फॉर्म कब आते हैं, इस लगभग 10 मिनट की वीडियो में आपको मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो के बाद में आप सभी का कोई डाउट नहीं बचेगा, बस आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो साथियों, मैं डाउट क्लियर आपका कर दूं। देखिए, जो भी फीमेल हैं, जो भी गुड़ियाएं हैं, शेरनियां हैं, वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इसको केवल मेल कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं। तो फालतू में मैं आपका समय व्यर्थ कराऊं, आपके समय से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, तो फीमेल इसको ना देखें। मेल कैंडिडेट्स के लिए केवल ये भर्ती होती है, हर साल ये भर्ती आती ही आती है। आगे देखें आप, इसमें दो तरह की भर्तियां आती हैं। एक आती है सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, जिसके लिए आप सभी के पास 12वीं क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए और टोटल 50% होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए। उम्र 17.5 से 23 साल। देखिए, 2000 जैसे हम बात करें, मान लो 2027 के लिए ये उम्र सीमा 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2010 होनी चाहिए। अगर आप किसी अगले वर्ष के लिए देख रहे हैं तो उसमें 1 जोड़ते हुए आप चले जाएंगे। दूसरी भर्ती आती है सिपाही फार्मा के लिए और इसमें आप सभी के पास डी फार्मा होना चाहिए। उम्र इसमें 19 से 25 मांगी जाती है और 2027 वर्ष के लिए मैंने आपको ये उम्र सीमा बताई है। बाकी आप किसी और साल में इसे देख रहे हैं तो ये एक आप उसी हिसाब से बढ़ाते चले जाएंगे। इसमें सर हाइट कितनी मांगी जाती है? तो साथियों, हाइट इसमें 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है और चेस्ट आपकी 77 होनी चाहिए। वेट हाइट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, यानी प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। मतलब कि अगर आप फिजिकली फिट हैं तो वेट आपका ओके है, यानी आप बहुत दुबले पतले से नहीं होने चाहिए और बहुत थोड़े से हेल्दी नहीं होने चाहिए, ये मतलब है। आगे आप देखें, कुछ छूट ट्राइबल एरियाज में इसमें हाइट में मिलती है और ट्राइबल एरियाज में हाइट को 162 सेंटीमीटर और चेस्ट 77 सेंटीमीटर ली जाती है। साथियों, इसमें क्या कोई हमें अतिरिक्त नंबर मिलते हैं किसी भी चीज के? तो जी हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। अगर आपके पिताजी आर्मी में हैं या थे तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। उसके अलावा ये सारी चीजों के फालतू नंबर मिलते हैं और सबसे जरूरी और काम की जो चीज है वो है एनसीसी। एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर, बी है तो 10 नंबर, सी सर्टिफिकेट है आपके पास में तो 15 नंबर और सी सर्टिफिकेट के साथ साथ आप रिपब्लिक डे की परेड में भाग ले चुके हैं सी सर्टिफिकेट के साथ तो आपको 20 नंबर का फायदा मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, इस भर्ती में 20 नंबर का फायदा या 15 नंबर का फायदा या 10 नंबर का फायदा आपको लाखों बच्चों से आगे ले जाएगा और आपके सिलेक्शंस को बहुत हद तक सुनिश्चित कर देगा, अगर आपका रिटन एग्जाम पे थोड़ी सी अच्छी पकड़ है। आइए बात करते हैं कि फॉर्म भरने के बाद में एग्जाम में क्या क्या आता है। तो साथ ही इसके एग्जाम में, अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 50 क्वेश्चंस के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इस तरह से आपका पूरा पेपर 200 नंबर का रहता है। कोई निगेटिव मार्किंग इसके पेपर में 2026 तक तो नहीं है, आगे अगर इंक्लूड हो जाए तो अलग बात है। बाकी अभी तक इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर में क्या क्या आएगा? जीके के आपके 10 प्रश्न रहेंगे, मैथ्स के 5 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स के 5 क्वेश्चन रहेंगे, बायोलॉजी के 15 और केमिस्ट्री के 15। फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री यही आपका सिलेक्शन इसमें तय करती हैं, ज्यादा बायोलॉजी और केमिस्ट्री, और ये 11th और 12th स्तर की आपसे पूछी जाती हैं। इसकी तैयारी के लिए हर वर्ष RWA पर बहुत सारा कंटेंट आपको YouTube पर फ्री में दिया जाता है, टेस्ट सीरीज दी जाती हैं। उसके अलावा एक, अगर आप चाहते हैं कि आपको सिलेबस आदि नहीं पता, आप टीचर्स के साथ जुड़कर डेडिकेटेडली पढ़ना चाहते हैं, तो बैच भी इसके लिए हर वर्ष लॉन्च किया जाता है। भर्ती आने से काफी पहले, लगभग सितंबर के महीने में बच्चों की डिमांड पर हम एक बैच लेकर आते हैं।
आगे चलते हैं साथियों। अगर हम बात करें फिजिकल की, जो साथी लिखित परीक्षा को पास कर लेते हैं उन सभी को एक कट ऑफ लगाकर फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल इसका क्वालिफाइंग होता है, इसके कोई नंबर नहीं है, यानी कि नंबर केवल आपके तय होंगे लिखित परीक्षा के आधार पर, और फिजिकल बस आपको क्वालिफाई करना है। फिजिकल में क्या क्या करना है, आपको 6.5 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ लगानी है, जो कि जीडी की तुलना में कहीं ज्यादा आसान है। बीम लगानी है आपको, कम से कम 6 बीम लगानी है, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। 9 फीट का गड्ढा होता है, उसे कूदना है, और एक जिगजैग बैलेंस होता है, सिंपल एक फट्टा लगा होता है, बस उस पर चलना है आपको, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, वो बहुत आराम से आप चल लेंगे, उसकी चिंता ना करें, बस आपको दौड़ की और बीम के बारे में देखना है। तो साथियों, रिजल्ट के फिजिकल के बाद में आप सभी का एक फाइनल रिजल्ट आता है, और फाइनल रिजल्ट के आधार पर आप सभी सेलेक्ट हो जाते हैं आर्मी में एक परमानेंट सरकारी नौकरी के रूप में। तो ये हो गई आप सभी के लिए एक नर्सिंग असिस्टेंट की परमानेंट नौकरी की जानकारी।